अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सलमान शाह आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, प्रोग्राम KNI के ज़रिए हमारी हमेशा ये कोशिश रही है कि जो अवामी मसाइल हैं हम उनको उजागर करें और उनके हल के लिए ऐवान बाला तक आम आवाम की आवाज़ पहुँचाएँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बिजली कीमतों में इजाफ़े के हवाले से है। आज हम यहाँ पे एक लाहौर के एक गुंजानाबाद एरिया में मौजूद हैं। यहाँ पे जो शहरी हैं आज हम इनसे जानेंगे कि जो बिजली की कीमतों में इजाफ़ा हो रहा है, जो हुकूमत की जानिब से आए रोज़ बिजली के यूनिट में बिजली की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, उससे एक आम आदमी की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा। तो शहरी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, हम इनसे पूछेंगे कि जो बिजली की कीमतों में एक बार फिर इजाफ़ा कर दिया गया है, किस तरह जो एक आम और गरीब शहरी है वो गुजारा करेगा। सर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आए रोज़ बिजली की कीमतों में इजाफ़ा किया जा रहा है, यूनिट बढ़ा दिया जाता है। अगर देखा जाए तो सर आमदन कम है, जो आमदन की ज़राए हैं वो इतने ख़ास नहीं है। अगर देखा जाए तो एक मज़दूर आदमी है 20 से 25 हज़ार महीना कमा लेता है, 800,000 रुपया दिहाड़ी लगा लेता है। तो सर अगर 8-10 हज़ार रुपये बिल आएगा तो कैसे गुजारा होगा? गुजारा उसने क्या करना है, कोई भी हुकूमत आती है वो यही कहती है मैंने गरीब कोई नहीं रहने देना, ठीक है कि नहीं। उनकी बात ठीक है, 8 रुपये 10 रुपये यूनिट बढ़ा रहे हैं तो गरीब बैठक ही मरता जाएगा, ठीक है। लोड शेडिंग 10-10 घंटे 12-12 घंटे लाइट जा रही है, उसमें गरीब आवाम का कहाँ से गुजारा होगा, ठीक है। सोना उन्होंने कैसे, रात को बच्चे रो रहे होते हैं, बत्ती गई होती है, उठ के बैठ के रोते हैं, मामा मर गए, ये है वो है, क्या करेंगे वो। हुकूमत हर कोई जो हुकूमत आ रही है अपना सोचती है, कोई आवाम का कोई नहीं सोच रही, ठीक है कि नहीं। लोड शेडिंग बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। आज इतने हो जाएंगे, 8 रुपये यूनिट बढ़ा दिए, समझ गए। वो कैसे गुजारा करेंगे, कैसे करेंगे, गरीब आवाम कैसे इसको पूरा करेगी। हम गरीब आवाम ने तो मरना है। अच्छा, कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ये भी ऐलान किया गया था कि जो 100 यूनिट चलाएंगे उनको जो हम बिजली फ्री देंगे, उसमें आप क्या कहते हैं? उसमें क्या कहते हैं, 100 यूनिट जलता किसका है? 100 यूनिट का याद लिया था, मीटर लगवा के दे, इसमें 100 यूनिट चलेगा, ठीक है। कौन 100 यूनिट जला रहा है? किसी का कोई एक बल्ब जल रहा है तो वो मसला जाके 100 यूनिट पूरा होता है। वो कैसे मसला के 100 यूनिट पूरा करे? यहाँ तो है ना, जितनी कोई 10,000 बिल आता है, 5,000 बिल आता है, उसमें कोई 100 यूनिट हम कम करेंगे, ठीक है ना, फिर तो कोई फ़ायदा हो। 100 यूनिट किसका जल रहा है? आपका जल रहा है या किसी का जल रहा है? ज़्यादा ही जल रहे हैं ना, 300, 350, 250, उसमें से 100 कम करें ना तो फिर तो फ़ायदा होना। तो गवर्नमेंट कहती है कि जितने भी हम सख्त फैसले कर रहे हैं ये आवाम के हक़ में। आप समझते हैं कि जो यूनिट का एक इतना बड़ा रेट हो चुका है ये आपके हक़ में? नहीं, हमारे हक़ में कोई भी नहीं। जो 100 यूनिट है वो भी ख़त्म हो, किसको कमी बेशी हुई है? 100 यूनिट कह रहे हैं हम कम करेंगे, कोई एक अब कह दे गरीब आदमी के हमारा 100 यूनिट कम हुआ है, हमारी 100 यूनिट लाइट जली, हमारे से बिल नहीं लिया, ठीक है ना। वो तो किसी का जला ही नहीं 100 यूनिट, वो तो कम करें ना। कोई किसी के 2,000, 4,000, 5,000, 10,000 बिल आ रहा है, उसमें से कम करें तो फिर तो हम कहना ये हुकूमत से। आपका कितना बिल है इस पर? हमारा इसमें 15,000 आया है। और जो पिछली हुकूमत में जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी तब कितना आता था? उसमें भी इतना ही आता था, 10, 15, 12, 15। अब 8 रुपये बढ़ के अब ज़्यादा आ जाएगा और ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, ये आप देखें कि पहले गर्मियों के अंदर बिजली की लोड शेडिंग का तो सुना था, लेकिन अब आप देखें कि गैस की भी लोड शेडिंग हो रही है, तो सर्दियों में क्या हाल होगा? गैस तो हमारी इधर आती नहीं है, गैस ना सर्दियों में आती ना गर्मियों में आती है। गैस जी पीछे से फिल्टर बंद है, ये बंद है, वो बंद है, समझ गए। कुछ सिलेंडर चला रहे हैं, मैं पूरी सर्दियों गर्मियों अब भी जाके देख लो सिलेंडर लगाया हो तो गैस लगी, गैस आ ही नहीं रही। क्या करें, किधर जाएँ, किसको बताएं? हुकूमत उधर ऑर्डर कर देती है, आगे चेक भी तो करे, कोई भेजे तो देखो नीचे, कोई किसी की ड्यूटी लगाएं, चल के देखें भी किसको गैस नहीं आ रही, किसको कुछ नहीं हो रहा, कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। हम तो ऐसे ही जैसे हमारे पास गैस लगी नहीं। अच्छा, ये बताएं कि यूनिट में इजाफे का ऐलान तो कर दिया गया है कि आपको लाइट भी पूरी दी जा रही है? नहीं, कोई लाइट नहीं आ रही। लाइट लोड शेडिंग, अभी लाइट गई हुई तो चले जाए, लाइट गई है, लाइट का पता ही नहीं किस टाइम आनी किस टाइम नहीं आनी। यानी कि लाइट ना मुकम्मल आपको लाइट नहीं मिल रही, उसके बावजूद आपको 15,000 बिल आया है। अगर आपको मुकम्मल लाइट देंगे तो कितना आएगा? मुकम्मल लाइट आएगा 35-40 हज़ार आ जाएगा, 30 हज़ार आ जाएगा, ठीक है। उनको क्या लगे जहाँ से मर्जी दें। मुसीबत तो गरीब आदमी को ही है ना, वो कैसे कमा रहा है, कैसे खा रहा है, कैसे उसने देना है। उन्होंने कहना बिल दे दो, बिल नहीं देंगे मीटर काट जाएंगे, समझ गए। मीटर काट जाएंगे, परेशानी किसी को, फिर गरीब को। बिल दे देंगे तो परेशानी किसको, फिर गरीब को। गरीब ने अगर इतना बिल आना किसी से मांग के, किसी से उधार मांग के, एक महीने दे देगा, दूसरे महीने क्या करेगा वो, किधर जाएगा वो? किस तरह गुजारा करेगी अवाम हमारी? वाम भूखी मरेगी, मार रहे हैं। गुजारा कैसे करेगी? गुजारा करवाएंगे ये तो करेगी ना। यहाँ तो 8 रुपये बढ़ाए उन्होंने बिल,
इनको चाहिए कोई मसलन के 20-25% नीचे करें, गरीब को फ़ायदा हो, गैस मुकम्मल करें, गरीब को फ़ायदा हो, बिल में इनको आसानियाँ पैदा करनी चाहिए, गरीब को फ़ायदा हो। जो गरीब ही वहाँ मारना है तो वोट लेने के लिए पीछे पीछे होते हैं, मगर घर घर आते हैं, तो जब हो जाते हैं फिर कहते हैं गरीब वहाँ मरती है तो मरने दो, हमारा पेट मरने दो। तो क्या पैगाम देंगे गवर्नमेंट को, क्या इल्तिजा करेंगे? गरीब को, आवाम को, गवर्नमेंट को यही पैगाम देना ना हमने कि भाई जो मुल्क के लिए अच्छा है ना, कोई भी आ जाए मुल्क के लिए अच्छा है, हम उसको दुआएं भी देंगे, वोट भी देंगे। वोट एक हम हमारा मसलन मैं खड़ा हूँ इस टाइम, मेरा एक वोट है, मैं 7-10-20 वोट डलवाऊँगा कि बहुत अच्छा वज़ीर आज़म बहुत अच्छा है, वज़ीर आला बहुत अच्छा है। तो जब मसलन करना ही उन्होंने अपना पेट देखना है, गरीब को मारना है, तो फिर क्या करना है? फिर लोगों ने बदवाई भी देनी है ना, लोगों ने ये कहना ये अच्छा नहीं है, ये गंदा है, ये है, वो है, ये ऐसे कर रहा है, ये चोर है, ये फलाना है, ये ऐसे है, समझ गए हो कि नहीं? तो गरीब आदमी के लिए हर तरफ से मुश्किलात है, समझ गए। लाइट है वो मसलन उन्होंने 8 रुपये यूनिट महंगा कर दिया, गैस है वो नहीं आती, पेट्रोल है वो महंगा करते जा रहे हो। ये अगर 10 रुपये कम करते हैं तो इकट्ठे ही 25-30 रुपये बढ़ा देते हैं, समझ गए। इनके लिए तो कोई ना मसला तो हमारे लिए गरीब आवाम के लिए, जो गरीब आवाम सुख में नहीं रहना तो वो तो उन्होंने क्या करना, उन्होंने बदवाएँ देनी है कि हमारे लिए क्या बनना, हमारे लिए क्या होना है। जब गरीब आवाम का सोचेंगे तो अल्लाह ताला इनका भी सोचेगा। एक और बुज़ुर्ग शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, आप इनसे भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद मोहम्मद करम जहा। क्या करते हैं आप? फारिग है, अल्लाह नमाज़ पढ़ी घर चले गए और क्या। अच्छा ये बताएं कि गवर्नमेंट की जानिब से वक्तन फ़वक्तन बिजली के यूनिट में इजाफा किया जा रहा है, कभी 8 रुपये, कभी 7 रुपये, अभी कुछ रोज़ कबल एक बड़ा इजाफा हुआ है बिजली के यूनिट में, तो इससे एक बड़ा फ़र्क पड़ेगा आपके बिजली के बिल में, तो किस तरह आप उसको अदा करेंगे, किस तरह गुजारा करेंगे? अल्लाह ताला भी आया बेटा, अल्लाह ताला ही पूरा करने वाला है और कुछ नहीं है। ये जितने आए ना सारे डाकू हैं, कोई मुर्गी चोर है, कोई फलाना चोर, कोई लंदन में बैठा, उन्हें किसी का साथ नहीं है, अवाम का साथ नहीं है। दूसरे मुल्क लूटने आए हैं, 36 साल 40 साल हो गए ये हुकूमत करते हैं, लोन लेकर पेपर पाल ली। क्या किया इन्होंने, क्या किया इन्होंने? कुछ किया अवाम के लिए? कुछ नहीं किया। सब दहशत गर्द है ये लोग, ये माफिया है। सनावला राणा क्या है, वो भी ये चीज़ सारे डाकू। मरियम साहब कहते आई लव यू, चीचा बतनी क्या है यार, ये मुसलमान औरतें क्या इस्लाम में है? कुछ है इस्लाम वाली बात? तुम्हारी बेटी उठ के जाए सबको कहे आई लव यू, चीचा बतनी, आई लव यू मुल्तान, कुछ शराफत है यार। इससे तो वो हीरा मंडी वाले चंगे हकीकत में। अच्छा ये बताएं कि अब यूनिट में तो इजाफा कर दिया गया है, क्या लाइट भी आपको पूरी दी जा रही है? नहीं यार बेटा, 12 10 घंटे लोड शेड होती, और सर्दियों में यह अब देखो बारिशों में तब भी लोड शेडिंग, कभी इस ट्रांसफर धमाका हो रहा है, कभी फलाने से हो रहा है, कोई आ नहीं रहा, कोई सुना नहीं रहा। क्या 2018 में किस जमात को वोट दिया था? बात यह है बेटा, हम लोग हैं कि जो आदमी शरीयत पे होगा उसको वोट देंगे। लब है कि या रसूलल्लाह था भाई साहब, इंशाअल्लाह लब है या रसूलल्लाह, सुन नबी को हमने जवाब देना है कि हम भाई तुम्हारे चाहने वाले हैं। हम ये नहीं कहेंगे वो शेर आ गया, बल्ला फलाना कुछ आ गया, नहीं। जो बात सूल किया शरीयत में नहीं है तो नहीं बोलने दें, बात ये बेटा। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मुजम्मिल हुसैन। अच्छा मुजम्मिल साहब ये बताइएगा कि बिजली के यूनिट में इजाफा कर दिया गया है, बिजली दिन ब दिन महंगी होती जा रही है, तो किस तरह आप बिजली का बिल अदा करेंगे और घर के बाकी खर्चों को पूरा करेंगे? सर बात यह है कि जो भी आ रहा है वो अपने जा रहा है, एक दूसरे के ऊपर बोझ डाल देते हैं। वो कहते हैं कि हुकूमत जो सी है ख़जाना खाली वो छोड़ के गया, जो सी हुकूमत आती है वो कहती है कि पिछला ख़जाना खाली छोड़ के गया है। बिजली के बिल बढ़ाए ज़्यादा जाते हैं, कम जो से है किए ज़्यादा जाते हैं। कम यानी कि बिजली के यूनिटों में इजाफा जो है ज़्यादा होता है, कमी कम होती है। ठीक है। तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? या आप देख लें महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, रोज़गार जो सा है वो ना होने के बराबर है। महंगाई इन्होंने बढ़ा दी हुई है, घी देख लें आप कहाँ पे आसमान के साथ बातें कर रहा है। 560 रुपये एक गरीब आदमी जो सा है वो क्या कमाएगा और क्या खाएगा? जिसकी मकूल जो सी है वो 200 रुपये या 300 रुपये वो कमा रहा है, तो वो उसमें बिजली के बिल देगा या वो अपने घर के अखराजात पूरे करेगा। क्या काम करते हैं आप? जी मैं प्राइवेट काम करता हूँ। मैं कितना मतलब मंथली बन जाता है, दिहाड़ी बन जाती है? सर मेरी मंथली जो सी है ना 15,000 रुपये होते हैं। ये शबाज शरीफ साहब आते हैं कहते हैं जी 25,000 रुपया मंथली कर दें,
तो लेकिन ये कोई भी नहीं करता 25,000 रुपया। ये सिर्फ जोन से आना अल्फाजों में जोन से आना पूरा कर देते हैं गरीब आदमी को। कभी इन्होंने ज़िंदगी गुजारी हो गरीब आदमी के। बिजली का बिल कितना आया इस बार? बिजली का बिल मुझे भाईजान 5,000 रुपया आया। बाकी 10,000 बच गया पीछे। 10,000 रुपया बचा और 10,000 रुपये में माशाल्लाह मेरे बच्चे भी हैं और घर का खर्चा भी है, ठीक है। और 10,000 रुपये में हम कैसे गुजारा करते हैं, वो यही है कि वो आने वाले बोझ दबते जाते हैं, बोझ के नीचे दबते जाते हैं। और बिजली के बिल देख लें, अखराजात जो उनसे हैं, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। घी, दाल, चीनी, आटा अब देखें मिल ही नहीं रहा, ठीक है। 1400 रुपये का कोई दे रहा, कोई 1500 रुपये का दे रहा। इसमें जो उनसे कोई चीज़ें जो सी है शार्ट है। यूटिलिटी स्टोर पे चले जाएं तो वहाँ पे यकीन करें सारा दिन खड़ा होना पड़ता है, तो फिर जाके जो सा ना वो घी देते हैं। तो गरीब आदमी अपनी एक दिहाड़ी तोड़े और जाके यूटिलिटी स्टोर से घी लेते हैं। 560 रुपये का घी बाज़ार से 600 रुपये का मिलता है यूटिलिटी स्टोर। 15,000 में कैसे गुजारा करते हैं? 15,000 रुपये में भाई बहुत मुश्किल गुजारा होता है, ना होने के बराबर है। एक और शहरी मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, हम इनसे भी बात करेंगे। सर, आज हमारा जो टॉपिक है वो है कि आए रोज़ बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है और यूनिट इतना महंगा हो चुका है कि जो एक आम शहरी है वो अगर सिर्फ बिजली का बिल ही अदा कर दे तो किस तरह आप गुजारा करेंगे? मतलब किस तरह देख रहे हैं आने वाले वक्त को? देखें, गुजारा तो होता ही नहीं है। गुजारे की बात ना करो, पता नहीं क्या क्या घर के सामान बेच के बिल अदा करना पड़ता है कि यही डर होता है बिल ना कटा जाए। ये दूसरे तीसरे दिन ये स्टाम्प 3 रोज़ाना बढ़ जाते हैं। ये क्या बिल बज रहा है तो बत्ती आती नहीं है क्या? ना कहीं का ना रोटी है, नान है 20 रुपये का है, रोटी है वो जौन सी आप देखें रोटी खाने को दिल नहीं करता, सालन जो खाने को दिल नहीं करता। क्या हुकूमत जो भी आता है, ये नहीं है ये नवाज शरीफ हो या इमरान हो, कोई भी किसी के लिए नहीं आते, ये अपने के लिए आते हैं। वाम के लिए कहें नहीं, वाम के लिए नहीं आते, ये अपने लिए आते हैं। तमाम चीज़ें महंगी हो चुकी हैं, कैसा बसर घर का आप करते हैं? क्या करें, कैसे गुजारा करना पड़ा, भूखा रह के करना पड़ता है। जहाँ पे 2 रोटी खाती है वहाँ पे 1 खानी पड़ेगी, बच्चे भी पालने पड़ते हैं। आपको सब पता किराए वाले जौन से है वो महंगा है। जैसे 20 रुपये कमाए काट हो गया, कल 40 रुपये बच जाएंगे। ये कोई नहीं है, ये सब ड्रामे हैं। कोई किसी के लिए नहीं आता, अपने पेट के लिए आ रहे, सब आ रहे हैं। ये इमरान हो या ये गंजे हों या पीपल पार्टी हो, कोई किसी के लिए नहीं, कोई नहीं है। नवाज शरीफ आइएगा को हमें खाना नहीं दे के जाएगा, हमने फिर भी वही करना है जो काम कर रहे हैं। जो सा हमारा काम इतना था रिश्के का, सवारी को जहाँ में कह देना 150 रुपया, सवारी की थी 150 रुपया नहीं जाती। क्या करें, वो उनके पास पैसे ही नहीं है तो कहाँ चले जाएंगे? अगर आपको सवारी नहीं मिलेगी तो आप कैसे गुजारा करेंगे? गुजारा हमने घाटे पे भी लेके जाना है, चलो भी घर का खर्चा तो मारा मोटा चले। जिसकी अपनी गाड़ी है वो तो चलो थोड़ा बहुत चलाता है, किसी को 300 350 दिहाड़ी भी देनी है, स्टैंड भी है 400-500 उसका खर्चा, गैस बिलों पवानी है, वो 1000 रुपया तो 1200 कमाया तो 200 रुपया घर लेके आएगा, वो क्या करेगा? क्या पैगाम देंगे हुकूमत? हुकूमत, मैं तो कहता हूँ हुकूमत आए, कोई भी आए, मगर काम तो आवाम के लिए तो कुछ करे ना। आवाम को आते परोठे तो खाते हैं, उसके बाद जब बन जलते हैं तो आवाम को कहते हैं गिरेवान से खींच लो। मैं नहीं कहता कि इमरान हाँ कोई भी हो, कोई भी नहीं है, सब बड़े हतर ही आते हैं। किसी ने कहा क्या दे दिया है बता दें, आप बता दें, चले किसी को देखे गए? हाँ, जब इलेक्शन आ जाएंगे तो इनको को ये काम करेंगे। मेरी नौकरी इनकी वजह से गई है। क्या जॉब करते थे? मैं तो रिक्शा चला रहा हूँ। इससे पहले क्या करते थे? रिक्शा ही चला रहा हूँ, नौकरी की अप्लाई थी मेरी। पेट्रोल महंगा होने की वजह से? पेट्रोल जाहिर है, पेट्रोल महंगा होने से वजह से तो आपको भी पता ही है पेट्रोल कितना की है। यहाँ से मसाले सवारी बैठाएंगे 150 रुपया देगा, 100 का पेट्रोल सड़ गया, क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा है? जो खाली फिरे तो 50 हाथ से बढ़ गए। ये कोई किसी के लिए नहीं है, सब अपने अपने लिए हैं। वाम के लिए किसी ने कुछ किया है तो मुझे आप बता दें। गाड़ आके किसी ने कहा ये बीमार है जिसको 100 रुपया दे दें, कोई भी नहीं देता। हाँ, इलेक्शन आ जाएंगे
कहेंगे हमारे बाप हो तुम, हम आपके खिदमतगार हैं, बस ये मैं नहीं मानता इसको। थैंक यू। एक और नौजवान मेरे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। भाई क्या नाम है? मेरा नाम वासिफ हुसैन है, मैं रेसलर हूँ। तो ये हमारी तो सारी गेमें ही बंद हो गई हैं, 3 साल हो गए हैं। इमरान खान की हुकूमत भी बंद हुई हैं, तो नवाज शरीफ साहब भी हैं, इन्होंने भी कोई गेम का हिस्सा नहीं किया। पहले हमारे रेलवे में वजीफ़े लगे थे, तो वो हम नेशनल गेम्स के गोल्ड मेडल होके आए हैं। तो शहबाज शरीफ साहब, शेख रशीद साहब ने हमारी दावत की है, हमारे साथ खाना वगैरह खा के कहते हैं आपको नौकरियाँ देंगे। नौकरियों के लिए हमने भाई एक दिन में कागज़ बनाए, कागज़ दिए हैं, तो बाद में शेख रशीद साहब ने भी हमें नौकरियों से नहीं हटा दिया, हमारे वजीफ़े बंद कर दिए, हमारी गेमें बंद कर दी। हमारे लिए तो जोन सी भी हुकूमत आ रही है, हमें तो बर्बाद ही कर रही है स्पोर्ट्समैनों को। ये बताएं, जब स्पोर्ट्स करके आप घर जाते हो और लाइट ना आ रही हो, कैसा लगता है? बंदा मरने के लिए हर बन जाता है यार। कोई खाना बना होता है, शेक बनाना होता है, शेक के लिए फिर घंटा 2 घंटे इंतज़ार, पता नहीं कब आनी है। तो ये होता है बड़ा, हमारे गेम करके बंदा घर जाए यार, आराम करना होता है। तो यहाँ कुछ भी नहीं हालात, 3-3 घंटे 4-4 घंटे लाइट ही नहीं आती। लेकिन बिजली का यूनिट तो बढ़ाते जा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? बस यूनिट ही बढ़ा रहे हैं, हर चीज़ बढ़ा रहे हैं, बट चीज़ें कम करी जा रहे हैं। जैसे लाइट हमारी 3-3 दिन ही वो लाइट आ रही है, कारोबार बंद हुए हैं, हर चीज़ हमारी बंद हुई है। हमने गेम कहाँ से करनी है? तो बाद में कहते हैं कि पाकिस्तान की स्पोर्ट्स बर्बाद हो रही, ये हुकूमत की वजह से बर्बाद हो रही है, हमारी नहीं बर्बाद हो रही। प्लेयर अभी भी ज़िंदा है, सिर्फ प्लेयर को फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दी जा रही। अब ये मेरे बड़े भाई जा रहे हैं इंग्लैंड, माशाल्लाह उन्होंने दूसरे दिन जाना इंग्लैंड, तो एक कैंप नहीं बाहर के मुल्क का लगा स्पोर्ट्स का। हमारा 17 लाख का तो बजट है रेसलिंग का, तो 17 लाख में बाहर का टूर भी करना है स्पोर्ट्समैन ने, वहाँ जाकर रहना भी है, टिकट भी है, यहाँ का खर्चा है। तो यहाँ हमारे साथ हमसाया मुल्क इंडिया देख लें, माशाल्लाह कॉमनवेल्थ 4 साल बाद आती है, 2 साल उनका बाहर कैंप लगा लेता है स्पोर्ट्समैन का। तो हमारा यहाँ से बड़ी छलांग मार के इस्लामाबाद लगा देंगे 1 हफ्ते का, तो ये करते हैं हमारे लिए। ये बताएं कि जो महंगाई हुई है मुख्तलिफ चीज़ों में, तो आपकी डाइट पर भी फ़र्क पड़ा है? हमारा मक्खन पहले 400 रुपये किलो था, अब 900 रुपये किलो हो गया। मुरब्बा जो हमारा 120 रुपये किलो था, 250 रुपये किलो हो गया। देसी घी 2000 रुपये किलो, 1 नंबर भी नहीं, 2000 रुपये किलो आ गया। तो बादाम वगैरह तो आप छोड़ ही देना, पहले 1000 रुपये में बंदे की हो जाती थी गेम, तो अब 3000 रुपया दिहाड़ी का लगता है अच्छे स्पोर्ट्समैन का। अगर कोना के गेम करनी है तो भाईजान 1 लाख रुपए कैसे निकालेंगे महीने का आप? कहाँ से निकालेंगे? ना कंपटीशन आए, बंदे का हर हफ्ते कंपटीशन हो, 10-20 हज़ार नाम हो, चलो कंपटीशन के साथ बंदा प्लेयर भी बड़ा बनी जाता है। तो यहाँ कंपटीशन भी सब बंद है। कोरोना कितों दा चला गया है, पर इस गेमां दे विच कोरोना नहीं गया, इन्होंने सानू मार दिता है हुकूमत वालियां ने। क्या नाम है आपका? हमजा। आप भी रेसलर हैं या स्पोर्ट्स वगैरह करते हैं? जी जी। हमजा भाई ये बताएं कि असल में हमारा आज का जो मौजू था वो ये था कि जो आए रोज़ बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है, इनके बिल जो थे वो तकरीबन 3 गुना हो चुके हैं। जी जी। एक जो आम शहरी अगर उसकी तनख्वाह 15,000 है या 20,000 है, तो 8-9 हज़ार रुपये अगर बिल आ जाएगा, 6,000 भी बिल आ जाएगा, तो बाकी जो पैसे हैं वो किस तरह पूरे महीने में उसका गुजारा कर सकेगा? आप स्पोर्ट्समैन हैं, आपकी डाइट है, आपके अखराजात हैं, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते जवाब दीजिएगा। जी जी, गुजारा नहीं होता, बहुत मुश्किल हो गया गुजारा करना। ऊपर इमरान खान साहब आ गए, उन्होंने तो बहुत मुल्क का बेड़ा ही गर्क कर दिया था। हमारे इतने वादे किए हमसे, मकान बनाएंगे, नौजवानों को नौकरियां देंगे, अपन की यानी कि गेमें करवाएंगे, तो कुछ नहीं हमें रिजल्ट मिला। उनके दौर में तो लाइट पूरी थी, तो लाइट किधर पूरी थी? नहीं, हमें तो लोड शेडिंग नहीं होती थी तब। होती थी, कम होती थी, ठीक है। बाकी उन्होंने ज़्यादा काम इमरान खान साहब ने ख़राब किया, कोई हमारा वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने कितने वादे किए थे, उन्होंने हमें कहा था आपको नौकरियां दी जाएंगी। अब जैसे भाई ने बताया हमें, तो अब गोल्ड मेडल हुए हैं, तो आप ये करो, नौकरियां मिल जाएंगी आपको, मुकाबले तैयार कर लो, ये हो गया वो हो गया, तो बाकी कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। नौकरियां नहीं मिली, लारे ही मिले हैं। ये हो जगह आप ये मुकाबले लड़ लो, जैसे भाई ने कह के गया है, मुकाबले लड़वा रहे हैं हमसे, तो दे कुछ भी नहीं रहे, ना कोई नौकरियां दे रहे हैं, ना बाकी हिसाब किताब है। अच्छा ये बताएं कि डाइट पे कितना फ़र्क पड़ा है, क्योंकि हर चीज़ महंगी हो चुकी है। पहले डाइट की क्या आपकी मतलब उस पर कॉस्ट आती थी, अब क्या उस पर कॉस्ट है? यार अब डाइट ली नहीं जाती, बहुत मुश्किल हो गया। वो मुरब्बे की बात थी 120 रुपये किलो था, वो 250 रुपये किलो हो गया। मक्खन 2000 रुपये किलो हो गया, तो डाइट नहीं ली जाती। अब तो दूध नहीं पिया जाता। किस तरह मतलब फिर आप रेसलिंग लड़ेंगे अगर डाइट पूरी नहीं होगी? तो बस अब कमज़ोर रेसलर हो जाएंगे फिर। तो बस हो रहे हैं, बाकी इंशाल्लाह ताला अपने से एफर्ट करते हैं, जितना हो सकता है उतना करते हैं। हम बहुत कुछ कर रहे हैं, अल्लाह खैर करे। बाकी तो खर्चा खुद अपना पूरा करते हैं या अपना वालिद साहब से लेते हैं? बस खुद भी कर लेते हैं, थोड़ा सा वालिद साहब से भी ले लेते हैं। वालिद साहब ये नहीं कहते कि यार पहले अखराजात कम थे तो आपको मैं ज़्यादा दे देता था, अब क्योंकि घर के खर्चे बढ़ गए हैं तो ये पैसे कम रखो? तो जाहिर बात है, अब इतना महंगा चीनी आटा इतना महंगा हो गया, समझ ही नहीं आ रही क्या करें। 80 रुपये किलो आटा हो गया, किधर गरीब बंदा 3 किलो भी आटा हो तो किधर गेम चली जाती है।
तो 3 टाइम जिन्होंने खाना खाना, 3 टाइम कोई भी खाना नहीं खा रहा पूरे पाकिस्तान में। 2 टाइम 1 टाइम से खाना से नहीं खाया जा रहा है। चीनी, आटा महंगा, वो ऑयल वगैरह हो गया, दूध वगैरह हो गया, तो यानी कि कोई हमारे नहीं आ रही समझ में। क्या पैगाम देंगे गवर्नमेंट? गवर्नमेंट बस हमसे थोड़ा प्यार मोहब्बत करें, कोई गरीबों का साथ दें, अब नौजवानों को नौकरियां दें तो हमारे कुछ अखराजात ठीक ठाक हों। बाकी अल्लाह हाफ़िज़। 2 नौजवान मेरे साथ मौजूद थे और ये रेसलिंग के शोबा से वाबस्ता हैं, स्पोर्ट्समैन है। बड़ी अच्छी बातें उन्होंने कही कि जो साबका गवर्नमेंट थी उनकी जानिब से जो चीज़ों की कीमतें थी ज़रा मुनासिब रखी गई थी, लेकिन इस बार जो गवर्नमेंट आई है ना तो इसमें लाइट हमें पूरी मिल रही है और जो बिजली के यूनिट में उसमें इजाफा किया जा रहा है जिससे अखराजात बढ़ रहे हैं और जो उनकी डाइट का प्लान है वो मुतासिर हो रहा है। एक और शहरी मेरे साथ मौजूद हैं। सर क्या नाम है आपका? अफजल खान। अफजल भाई, आज हमारा जो मौजू है वो है बिजली की कीमतों में इजाफा। आप ये देखें कि कुछ रोज़ कबल एक बार फिर एक बड़ा इजाफा किया गया बिजली की कीमतों में। यूनिट की कीमत है वो मतलब कि बहुत हाई हो चुकी है इस वक्त। जिस गरीब शहरी का, ये एक आम शहरी का बिल 5,000 रुपये 4,000 रुपये आता था, उनको भी अब 15,000 रुपये बिल आया है। तो आप ये बताएंगे किस तरह ये आप बिल अदा करेंगे और बाकी घर के खर्चे पूरे करेंगे? भाई बात ये है कि पहले लोग जिनके घर में एसी लगे होते थे ना, उनका बिल आता था 10,000, 10,500, 15,000। अब जिन बेचारों के घर 1 या 2 पंखे लगे हुए ना, उनका बिल 10, 10,500 आ रहा है। तो ये लोग कह रहे जी कि गरीब की जो तनख्वाह है हमने उनको 25,000 रुपये पे कर दिए। तो अगर उसमें से 25,000 में से अगर 10,000 या 12,000 बिजली का बिल निकाल दे तो जो तकरीबन 8 या 10,000 रुपये बचते हैं या 12,000 बचते हैं, क्या वो घर पे उनका खर्चा चल जाएगा? नहीं चलेगा। अगर 1 किलो घी ले ले तो 600 रुपये का तो किलो घी आ जाता है। तो मुझे ये बताए कैसे वो गुजारा करेगा? असल बात क्या है कि महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है। महंगाई कंट्रोल करनी चाहिए। और ये असल पर वही बात होगी, गरीब का असल जो डिफेक्ट हो रहा है ना, वो गरीब को नुकसान ज़्यादा हो रहा है। अमीर तो उनके पास तो पैसा है, वो तो अगर लाख रुपए 2 लाख रुपए उनकी मतलब कि खर्चा महीना होगा ना, तो उनकी कमाई भी 10 लाख है। यकीन करो ये 25,000 रुपये है ना, वो उनके जो घर के जो मुलाजिम है ना, उनके बाइक का खाली पेट्रोल 25,000 का होगा, इतना हमें पता है। लेकिन सब सारे अमीर थोड़ी है, गरीब है। गरीब का कोई मतलब कि परेशानी हाल नहीं है, हर चीज़ महंगी है। तो बिजली का बिल ले लें, आटा ले लें, घी ले लें, दालें ले लें, कोई भी चीज़ लगा लेना, महंगाई तो हद से ज़्यादा है। इमरान खान दौर में लोग कहते थे कि महंगाई है, तब भी महंगाई थी, ये नहीं कि तब महंगाई नहीं थी। लेकिन यही लोग कहते थे कि जी इमरान खान की क्या गलती थी, सिवाय हम लोग कहते थे जी महंगाई बहुत है। लेकिन जब से ये लोग आए, ये तो डबल से ट्रिपल महंगाई हो गई है। अगर वहाँ उस वक्त 400 रुपये किलो घी था, 600 है। उस वक्त अगर यूनिट बिजली अगर 15 रुपये थी, आज 25 से 30 रुपये। तो महंगाई तो इन लोगों ने ज़्यादा कर दी है। पेट्रोल उस वक्त 150 था, जब इमरान खान कहता था कि 150 रुपये पेट्रोल है, पूरी दुनिया में सबसे कम पेट्रोल पाकिस्तान में, तो ये लोग को मानते ही नहीं थे। हम भी कहते थे कि पेट्रोल बहुत महंगा, पूरी जितनी अवाम में कहती थी। लेकिन इमरान खान जवाब में ये कहता था कि भाई पूरी दुनिया में जितने भी मुल्क है ना, उससे कम पेट्रोल हम देते थे। तो ये शहबाज शरीफ उस वक्त अपोजिशन लीडर था, कहता था नहीं जी पेट्रोल तो 70 रुपये लीटर होना चाहिए। ये तो भाई खान साहब झूठ बोल रहे हैं जी, यहाँ में पेट्रोल बड़ा महंगा। आपको पता है अब 250 रुपये लीटर चला गया है। तो उस वक्त महंगा था कि आज महंगा था। जब इनकी बातें हम सुनते ना, यकीन करो हमें खुद हंसी आ जाती है कि जिनके पिछले बयान सुन लें वो क्या थे और ये बयान सुन लें ये क्या है। आज भी देख लें 179 वाला जीत रहा है, वज़ीर आला बन रहा है। 186 वाला है वो कहते जी नहीं। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुबह तक हम फैसला सुना देंगे। क्या फैसला आएगा? भाई सुप्रीम कोर्ट के तो क्या, सुबह से लेके अभी तक टीवी के आगे बैठे। वो सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है काम ना करो, बस टीवी देखते रहो। क्या हम सस्पेंस 1-2 दफ़ा जो फैसला ना, उसे 2 दफ़ा कर दिए जी। जो उन्होंने कह दिया कि जी आप वो ना फुल कोर्ट नहीं बनेगा, एक दफ़ा फैसला आ गया नहीं बनेगा सबको। ये बताएं कि जॉब क्या करते हैं आप? जो मैं अपने बिजनेस करता हूँ, प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। अच्छा, ये बताएं कि जो साबका गवर्नमेंट थी उसमें आपका प्रॉपर्टी का काम कैसा था और इस गवर्नमेंट में कैसा है, और जो अखराजात हैं वो किस मतलब दौर हुकूमत में आपके ठीक तरीके से पूरे हो रहे थे? देखें मेरे भाई, इमरान खान के दौर में लॉकडाउन भी गुजरा है, लेकिन फिर भी यकीन करो लोगों ने पैसे कमाए भी हैं। लॉकडाउन के दौरान पैसे कमाए, कारोबार करते रहे।
हालांकि अगर ये इनके दौर में लॉकडाउन हो जाते हैं ना, यकीन करो सब भूखे मर जाने थे। अभी लॉकडाउन भी नहीं है, ठीक है। हालांकि ये उनको कहते हैं लॉकडाउन करो जी, दुकानें बंद करो, मार्केटें बंद करो, लेकिन इमरान खान कहता नहीं, मैं अपनी जो गरीब आवाम है, रिक्शा ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर है, मजदूर है, मैं उनको भूखा नहीं मार सकता। तो उस वक्त बहुत अच्छा कारोबार था। जब से ये है वो भाई कारोबार कैसे होगा? लोग टीवी के आगे जब से ही हैं कोई ना कोई तनाज़ा ज़रूर खड़ा हो जाता है, कभी इलेक्शन, कभी क्या, तो कारोबार कहाँ है भाई? टीवी के आगे बैठे हुए लोग, सब टीवी देख रहे हैं, न्यूज़ सुन रहे हैं कि अभी हुकूमत जा रही है, कल जा रही है, इसी आस में बैठे हुए हैं। महीने के अखराजात कैसे पूरे करते हैं अगर कारोबार कम है, बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है, दूसरी चीज़ें महंगी हो चुकी तो हैं? भाई अगर मेरी बात करेंगे तो मैं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह चलो थोड़ा बहुत कमा लेता हूँ, बिजली का बिल भी दे देता हूँ। लेकिन ऐसे भी लोग हैं, मैंने आपको पहले बता दिया कि जो 15,000 या 20,000 जिनकी पे, वो 15,000 बिजली का बिल कैसे जमा कराएगा? चलो मैं तो थोड़े बहुत ज़्यादा कमा लेता हूँ, बिजली का बिल भी दे देता हूँ, घर का खर्चा भी चला लेता हूँ। लेकिन मैं तो उन लोगों के लिए सोच रहा हूँ कि जिनके 20,000 15,000 रुपये, आम जो बंदे हैं प्राइवेट जॉब करते हैं उनसे 15 से 20,000 रुपये, उनसे ज़्यादा उनकी पे नहीं है। वो भी जब चाहे प्राइवेट नौकरी करते हैं, जब चाहे निकाल दें, जब चाहे लोग वो रख लेते हैं। तो असल बात है कि उन लोगों के बारे में हमें सोचना चाहिए, सबको सोचना चाहिए, हुकूमत को सोचना चाहिए कि उन लोगों का कैसे गुजारा होगा। हमारा नहीं हो रहा, हम सफ़ेद पोश लोग हैं, ठीक है, हमारा नहीं हो रहा है, तो उन बेचारों का क्या कहाँ होगा? हम भी गुजारा कर रहे हैं। पहले वक्त जब ऐसा वक्त था, यकीन करो कि 3,000 4,000 रुपये महीना कमाने वाले भी खुश था। अब जो लाख रुपये महीना कमाता है वो भी परेशान है, उसके अखराजात भी नहीं पूरे हो रहे हैं। तो 20,000 के कहाँ से होंगे? एक बंदा लाख रुपये कमा रहा है वो भी परेशान है, एक बंदा 2 लाख कमा रहा है वो भी परेशान है, एक बंदा 20,000 रुपये कमा रहा है वो भी परेशान है। सूरत हाल तो ये है, आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें। एक और शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे कि जो आज के इजाफ़ा होता जा रहा है बिजली के बिलों में और यूनिट में आए दिन इजाफ़ा हो रहा है, इसको किस तरह देख रहे हैं और किस तरह अपना गुजर बसर करते हैं। सर बताइएगा कि एक दफ़ा फिर बिजली की कीमतों में एक बड़ा इजाफ़ा हो गया है, बिल ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं, आप उन बिलों को कैसे अदा करेंगे और घर के अखराजात को कैसे आप उसको मैनेज करेंगे? ये तो पहले नंबर ते कहते सी जी असी 100 यूनिट फ्री देना है, फ्री की बजाय इन्होंने वधा दिते ने, महंगाई की या घटाई है? नहीं तुसी दसो ना, हुण जवाब दिओ ना, तुसी मीडिया बने हो। नहीं वो तो हम तो आपकी राय ले रहे हैं ना। राय लेने तुसी भी दसिया करो ना, भी सच सच बोलिया करो। नहीं आज तो हम आवाम की राय लेने के निकले, आपकी बात को हम चलाएंगे। नहीं वो गल ही है कि मकसद नहीं ये दुनिया नूं बेवकूफ बनाते ने या बेवकूफ समझते ने? पहले समझदे ने सानू आवाम नूं बेवकूफ समझते ने, वोट लैके बेच देंदे ने पहले नंबर ते। ਜਦੋਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸੌਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੀ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ? ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਵਾਮ ਦਾ। ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਨ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਆਪੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਵੋਟ ਲੈਣ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰਨੇ। इस बार किसी को वोट नहीं देना? ਉਹ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਨੇ, 30 ਸਾਲ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਕੌਮ ਦੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜ਼ਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਉੱਥੋਂ ਮਾਮਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਜ਼ਦਾਰੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੁਲਕ ਸਵਾਰੋ, ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰੋ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਉਹ ਕੌਣ ਖਾ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਲੰਡਨ ਚ। ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਥਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਫਲੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਫਲੈਟ ਨਿਕਲੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ। सर हम तो बात ही आगे फैला सकते हैं ना, हम देखिए कार्रवाई करने का इख्तियार तो गवर्नमेंट के पास होता है। ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਬਸ ਸੱਚ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। आपका सच चला तो रहे हैं हम सारे के सामने, आप सच बोल। आना ही नहीं है। नहीं हम चलाएंगे, कोहिनूर वाले चलाते हैं, यहाँ पे पता है, यहाँ पहले भी प्रोग्राम हुए हमने उसको चलाया है। आना ही नहीं है। मैं कितों कहने ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਸੁਣਾਣਾ ਹੈ, ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। नहीं थोड़ा चलेगा सच। ਮਕਸਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ। ਮੀਡੀਆ ਕੋਈ अच्छा ये बताएं कि आप कैसे, क्या जरिया माश क्या है, कैसे आप कमाते हैं, रिक्शा वगैरह चलाते हैं, कोई बिजनेस है, कोई जॉब करते हैं? ये मेरी छोटी सी दुकान है जी फर्नीचर की, ठीक है ना। तो उससे मरसन का कोरा ये 3 माह हो चुके हैं कि इस टाइम बिल्कुल ना काम ठप हुआ है, सिर्फ महंगाई की वजह से। कि महंगाई इतनी हो गई है कि लोग करें कि अपने घर का खर्चा कैसे पूरा करें, कम घर के लिए सामान लाएँ। तो पहले साबका दौर हुकूमत में क्या मतलब प्राइसेस थी, कीमतें थी, और अब क्या है? हाँ ये पिछले साबका हुकूमत में ये था ना कि मैं जो सा था ना बहुत अच्छा सा काम चल रहा था हमारा।
अभी आप यकीन जाने मेरे घर का ना 6,000 रुपये बिल आया हुआ पिछले मंथ का, जिसकी वजह मैंने नहीं जमा करवा सका क्योंकि काम नहीं था आगे इतना। आगे जो प्राइस है चीज़ों की लेने जाए ना, सामान लेने जाएँ तो वो यकीन करो आप जो 100 रुपये की चीज़ थी ना वो 150 की मिल रही है हमें इस टाइम। तो इसकी वजह से मैंने वो बिल भी जो सा ना अभी कहता हूँ मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, घर पड़ा हुआ कि आप एसी चलाते हैं जो 6,000 बिल आ गया है। देख ले। ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि 100 यूनिट हमको फ्री देंगे, आपको हम बदी सस्ती कर देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो अभी तक तो कुछ नहीं हुआ ऐसे आवाम का। अभी भी आपको 3 माह से मैं फारिग ही बैठे हुए हैं, हम किराए भी दे रहे हैं दुकान वाले को, मालिक मकान को, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन बस सुबह के अल्लाह के हाथ से आते हैं वापस चले जाते हैं। कोई कस्टमर नहीं आ रहा हमारे पास, कोई ऐसी चीज़ नहीं आ रही कि मतलब कहने का हम कहें कि यार चलो कुछ दाल दलिया चल जाए। अब देखो क्या होता है, जो आज का जो था सारा दिन इनके टीवी आगे बैठे रहे कि यार को फैसला आएगा, वो भी नहीं आया। ऊपर से अदलिया को ये धमकियाँ लगा रहे हैं नून लीग वाले, जी हमने फैसला नहीं मानना। जब आपने फैसला नहीं माना तो खुद ही आप जज बन जाए। अब आप मुझे बता दें हम किस पे एतबार करें, अदले पे एतबार करें या इन पे एतबार करें या किस पे एतबार करें। वोट मांगने सारे आए थे, जब वोट इलेक्शन होते हैं जी कहते हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आपको ये रिलीफ दे देंगे, आपको वो रिलीफ दे देंगे। अभी देखो तो कोई रिलीफ नहीं मिला हमें, और ना इसको तो है रिलीफ मिलने की, हमें कोई रिलीफ देंगे। ये तो गर्मी के अंदर तो लाइट की लोड शेडिंग का सुना था, अब अपना सुई गैस की भी लोड शेडिंग शुरू हो गई है। वो फिर कैसे इसको आप देखते हैं, मतलब घर के अंदर अगर आप काम करके जाते हैं, खाना नहीं बना होता गैस ना होने की वजह से, तो मतलब दुख तकलीफ नहीं होती भाईजान? उसकी वजह से हम ना ये सिलेंडर LPG गैस जो सी ना वो इस्तेमाल कर रहे हैं। वो 200 रुपये 220 रुपये पर kg है, वो ला के इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या करें अब, सुबह बच्चों को नाश्ता क्या खिलाएं, गैस तो आती नहीं है, बिल्कुल नहीं आ रही गैस। तो आप लोड शेडिंग के ऊपर दूर की बात है, ये गैस की जो लोड शेडिंग है ना ये तो जो साल से हो रही है, ये तो पिछली हुकूमत में थी ये लोड शेडिंग, ये पिछली हुकूमत से ना ये लोड शेडिंग आ रही है, और अभी इस पर इस हुकूमत में बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इसीलिए पर LPG सिलेंडर ला के रखे हुए हैं घर पे, उस पर वो डलवा लेते हैं गैस, जो कोई कमाते हैं उस पर गैस डलवा लेते हैं, वहाँ पूरे कर लेते हैं। अब क्या करें, तो ये बस अल्लाह ही है, हम तो यही कहेंगे। लेकिन हमारा ये वैसे नीयत है इस दफ़ा कि इनको नून लीग वालों को ख़ास करके हमने जो है ना कोई सपोर्ट नहीं करनी उनकी, ना कोई उनको वोट देना, ना कोई इसको इंशाल्लाह आने देना हमको उनको। बाकी जो इमरान खान के एक इंसान है जिसके फिर उम्मीद की किरण बांधी हुई है, देखो अल्लाह पाक उसको जो इंसान ना कामयाब करेगा, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब एक हुकूमत जो सी ना वो 100 साल से एक ख़राब है, एक दिन तो हफ्ता या हफ्ते 2 हफ्ते में तो नहीं ठीक हो सकता है ना, इंतज़ाम तो वो असास ही ठीक हो गया ना। हमारे कुछ दोस्त ऐसे हैं कि वो कह रहे हैं कि जी एकदम से इमरान खान आ गए तो वो सारा कुछ ठीक कर देगा, ऐसे नहीं होता। एक बच्चा आपका मिसाल तौर पे घर पे बिगड़ जाए, मिसाल तौर पे उसको भी टाइम लगता है समझाने को कि नहीं बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो। ऐसे हमारी हुकूमत का भी हाल है, ऐसी हमारी हुकूमत का। ऊपर से बदमाशियाँ नून लीग वाले करते हैं। मतलब अब 9 बजे का टाइम है, देखो उन्होंने रखा हुआ है। अब जो बंदा 9 बजे की दुकान नहीं बंद होगी उसकी शॉप उसकी तस्वीरें खींच के भेज देते हैं, अगले दिन फ़ोन आता है या नोटिस से दुकान पर आ जाता है कि जब अदालत पेश आ जाए। ज़्यादा में क्या करना है जी, वहाँ पर जुर्माना पे अगर आपकी दुकान 9 बजे अगर खुली थी, अब हमें बताए एक तो कारोबार नहीं आगे से, ठीक है ना, एक महंगाई इतनी है तो बंदा करे तो करे क्या वहाँ पे, किसकी माने। अब 9 पौने 9 होते हैं, दुकानें बंद कर देते हैं, फिर दुकान के बाहर बैठ जाते हैं। दुकान बंद होगी तो कस्टमर कहाँ से आएगा। बाद टाइम लोग ऐसे होते हैं कि जो नौकरी पेशा होते हैं वो कहते हैं रात को चलो जाएंगे तो कोई ख़रीदारी करेंगे, ठीक है ना। वो 9 बजे तो मतलब कहने बच्ची दुकानें बंद कर रहे हैं। ये हमदर्द आसिफ साहब हुकूमत में ये हमारा फ़ायदा हुआ है, ये जलील हो रहे हैं हम। तो किस तरह अपने घर के अखराजात पूरे करते हैं, बच्चों की पढ़ाई का ख़र्चा है, फिर बिजली सुई गैस पानी के बिल हो गए, रोज़ का खाना पीना, किस तरह मतलब आप इसको देखते हैं, किस तरह इसको मैनेज करते हैं, किस तरह पूरा करेंगे फिर? ये तो देखो अल्लाह करने वाला है, पूरा करने वाला है। फ़िलहाल तो जो इस हुकूमत की 3 माह से जो हुकूमत आई है ना, तो फ़िलहाल तो बच्चों को भी सही पूछे ना स्कूल से भी निकाल दिया हुआ है, क्योंकि फ़ीसें नहीं भर सकते स्कूलों की, क्योंकि कुछ अगर आमदनी होगी तो उस बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे ना। फ़िलहाल तो उनकी रोटी खाना पूरा कर ले तो वो बड़ी बात है। फ़िलहाल तो हमारे से वो नहीं पूरी हो रही है, वो भी कभी आपसे मांग उसे मांग के करके ऐसे काम चला रहे हैं। फ़िलहाल तो ऐसे कोई वो नहीं है, मतलब कहने का बंदा कहे मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा, क्योंकि हम मजदूर आदमी हैं, हमने दिहाड़ीदार आदमी है, हमने दिहाड़ी करनी है तो बच्चों को खिलानी है। तो बच्चों को हमने कह दिया कि बेटा आप ऐसे करें, फ़िलहाल उनसे ना स्कूल छोड़ दें, 2-4 माह के जब हालात ठीक हो जाएंगे तो फिर वापस दाखिल कर देंगे। अच्छा, जो आपका लकड़ी का काम है फर्नीचर का, उसमें आरा भी इस्तेमाल होता है, आपको लाइट भी इस्तेमाल होती है, तो उससे कितना फ़र्क पड़ा है बिजली का यूनिट में इजाफे से आपकी, क्योंकि कमर्शियल आपका इस्तेमाल होता है बिजली का, उसमें कितना बिल में फ़र्क आ गया?
पहले हमें बिल आता था भाईजान 2200 रुपये पे दुकान का। अब इस बार में आया है 4600 रुपये बिल आया हुआ है। तो ये आप खुद अंदाज़ा लगा लें। बिजली ज़्यादा इस्तेमाल की आपने इस बार? नहीं, वही रूटीन पे कर रहे हैं, जो रूटीन में पहले था वही हिसाब से कर रहे हैं, रूटीन पे काम कर रहे हैं। अब तो दुकान भी जल्दी बंद है। उस टाइम तो हम 11 बजे तक बैठे होते थे, कस्टमर भी आते थे, एक आध दुकान कस्टमर आते थे हमारे पास, बैठते थे, कोई डील होती थी हमारी। अब तो 9 बजे दुकान बंद हो जाती है हमारी। इतवार को वैसे ही उन्होंने मतलब क्या वो कह दिया होगा, अब खोलनी भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं खोलनी। अब एक आपका जैसा आदमी हो, मतलब क्या नौकर पेशा आदमी, वो इतवार को कहता है चलो मैं इतवार को खरीदारी कर लूँगा। अब इतवार को शॉप बंद होगी, अब कहाँ चीज़ खरीदेंगे? अच्छा, ये 9 बजे तक दुकान बंद करने और हफ्ते में एक दिन मुकम्मल दुकान बंद करने से कितना फ़र्क पड़ा है आपके कारोबार? मैं आपको कह रहा हूँ, कारोबार का बेड़ा गर्क हो गया है, कारोबार है ही नहीं है। मार्केट से माल आते थे पहले, हमें चलो उधार मिल जाता हफ्ते के हिसाब से रेट से, अब वो भी नहीं मिलता हमें कि जी वो भी कहते हैं कि जी भाई नकद दो तो ले जाओ। नकद लेने जाए तो वो 100 की चीज़ 150 की है, जो 150 की चीज़ है वो 200 की मिल रही है। आप खुद अंदाज़ा लगा ले चीज़ से। तो जो आगे कस्टमर्स आपके पास आते हैं, अगर आप उनको ये तमाम चीज़ें बताते हैं कि ये चीज़ महंगी हो गई है, ये चीज़ महंगी हो गई है, तो वो इस चीज़ को मान लेते हैं? कई कस्टमर तो ये है ना, वो तो उनको तो पता होता है कि ठीक है यार महंगाई हुई है, सारे तरफ हुई है महंगाई। कोई कस्टमर ऐसे थे कि वो मानते ही नहीं उस चीज़ को, वो कहते हैं हम किसी और से ले लेंगे, ये कहते हैं कैसे। कई कस्टमर ऐसे हैं, अच्छे भी हैं इसमें कस्टमर को, वो तो उनको पता होता है कि चलो शऊर होता है कि यार ठीक है ये सही है, ये अपनी जगह पर गलत नहीं है। वो तो चीज़ उनसे ना, मिसाल एक बंदे ने 1000 रुपये की चीज़ लेनी है, तो वो कहते हैं आप मुझे चलो 500 की चीज़ दे दो, नहीं लूँगा 1000 रुपये की, वक्ती तौर पे काम चला लेंगे अपना, यही काम हो रहा है बस। लेकिन 3 माह से तो कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल 0/0 ही हुआ गेम। बस बददुआवां निकल रही ने ना, बस यही कह सकते हैं। बददुआएं यकीन करो दिल से निकल रही हैं। कोई कस्टमर भी आता है ना यहाँ पर, तो इनको पहले बददुआ देगा, फिर आगे बाद डील करेगा। हम तो यही कहते हैं कि जी ये महंगाई, ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। तो ये आप खुद समझदार हैं, देख लें आप, अगर आप भी निकले हुए हैं मतलब कहने का, आपको अंदाजा भी होगा। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇਸ਼ੂ। मतलब जो बिजली के हर चीज़ में इजाफा है, हर चीज़ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਨਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਚਲੋ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਬਣੇ ਨੇ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਸ਼ੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਓ, महंगाई उम्मीद है कि गवर्नमेंट से कि ये महंगाई कम करेगी? नहीं, इनसे तो मैं कोई उम्मीद नहीं है वैसे, पैसे खर्च के आने, क्योंकि ये बदमाश गवर्नमेंट है, ठीक है ना। इनको वहाँ पे किसी की कोई परवाह नहीं है। इनके लंदन में फ्लैट बने हुए हैं, इन्होंने यहाँ से भाग जाना है वहाँ पे, ठीक है। एक भाग गया वैसे आज जरदारी साहब, ठीक कहते हैं जरदारी साहब पे भारी, वाकई साहब पे भारी है। वो सिंध से उठ, वहाँ से उठ के आके पंजाब पे आके हुकूमत कर रहा है। अब ये अंदाज़ा लगा ले, सिंध से आके यहाँ पर आके अपना हुक्म जो सा ना बनवाता है हम अवाम के ऊपर। आगे जो हमारे लीडर साहब हैं, ये नून लीग वाले, वो माशाल्लाह वैसे ही बदमाश है। आज आपने वो बयान सुना होगा राना सनाउल्लाह का, अहमदिया के जो 3 मुस्लिम जज हैं हमारे, उसका हमने नहीं मानना फैसला। तो फिर आप ऐसे करेगा, आप खुद जज बन जाए तो वो मुझे बन जाएंगे। तो आप ये खुद क्या मुल्क चलेगा? इन्हें क्या मुल्क चलाना है? इन्होंने चोरों ने क्या मुल्क चलाना है? जो अजल चोरी करते आ रहे हैं उन्होंने क्या मुल्क का संवारना है या गरीब का क्या संवारना है? उन्हें अपने संवारना है, अपने ही करना। मरीम नवाज को देख लें आप, वो मुजरिम है एक, उसका तुक ही नहीं बनता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का वज़ीर आज़म हाउस में, कोई तुक नहीं बनता उसका। कौन से आइन में लिखा आपके जुबूरी में लिखा हुआ है? तो वज़ीर आज़म हाउस उनके चाचा का है। तो मेरे भाईजान तो वो जीत के आए ना, वो तो मुजरिम है, उसमें सजा हुआ है, उस जमानत पर है वो तो। लेकिन नहीं, वो सुनता ही नहीं है। जो भी पीछे जा रहा है, गरीब पीछे जा रहा है। अमीर जो सा ना दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और गरीब जो सा नीचे नीचे जा रहा है। बस ये अल्लाह ही है, हम यही कहेंगे कि अल्लाह इनको दे, वो ख़त्म हो रहे हैं। आपने देखा कि 2 शहरी हमारे साथ मौजूद थे और गुर्बत की वजह से जो महंगाई है उसमें इजाफ़ा हो रहा है। गुर्बत में दिन ब दिन आप देखें कि इजाफ़ा नज़र आ रहा है। जो ख़र्चे हैं, अखराजात हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ज़राए आमदन कम हो रही है। शहरियों की गवर्नमेंट से दरख्वास्त थी कि खुदारा कम से कम इस महंगाई पर काबू पाएँ ताकि गरीब आवाम को रिलीफ मिल सके। और भी शहरी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनकी राय जानेंगे कि जो आए रोज़ जो बिजली की कीमतों में इजाफ़ा हो रहा है, उनकी इस इजाफे से उनकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ रहा है। एक और शहरी मेरे साथ मौजूद हैं। जब हम प्रोग्राम कर रहे थे तो हम ये देख रहे थे, सर आज का हमारा टॉपिक है कि जो आए रोज़ बिजली कीमतों में इजाफ़ा हो रहा है, यूनिट की कीमत बढ़ा दी जाती है, एक आम शहरी की ज़िंदगी पर इन बिजली की कीमतों के इजाफे से क्या असर पड़ेगा?
बहुत असर पड़ता है जी। बजट ख़राब हो गया लोगों का, लोग बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं और बिजली के बिल इतने ज़्यादा हैं कि लोग जब बिजली का बिल हाथ में पकड़ते हैं तो होश उड़ जाते हैं लोगों के। वो इस परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं कि हम बिल पे कैसे करें। और हमारे हुक्मरान जो हैं वो अपनी कुर्सी के पीछे लगे हुए हैं, उन्हें कोई एहसास नहीं आवाम का। जिस तरह ये मिल के बैठ के आप ये लोग आपस में अपनी कुर्सी बचाने के लिए जब बैठते हैं तो इनका ये भी हक बनना चाहिए कि ये लोग बिल बैठ के आवाम का भी कुछ सोचें कि यार आवाम को रिलीफ कैसे देना है। आवाम महंगाई में पिस गए हैं, हमारी नाहली की वजह से इकॉनमी जो हमारी वो नीचे चली गई है, सिर्फ इस रस्साकशी की वजह से। कोई कहता है कि मैंने बैठना है, कोई कहता नहीं मैंने तुम्हें नहीं बैठने देना। वो उसे तड़िए लगा रहा है, वो उसे तड़िए लगा रहा है। दिन रात चल रहे हैं एक दूसरे के घर जाने के लिए, किस लिए? सिर्फ इक़्तिदार हासिल करने के लिए। लेकिन आवाम के लिए कोई नहीं मुखलिस कि हम बैठ के मिल बैठ के सारी पार्टियाँ एक सर जोड़ लें कि यार हमने आवाम को रिलीफ कैसे देना है। अपनी अनाज जाति दुश्मनी पार्टीबाजी छोड़ दें, एक पाकिस्तानी बन के सोचें और एक आवाम के लिए एक चीज़ होनी चाहिए। आप जॉब क्या करते हैं, ज़राए आमदन क्या आप? नहीं, मैं जॉब तो पहले करता था प्राइवेट, लेकिन ये है कि अब मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ, रिटायर्ड लाइफ गुजार रहा हूँ। तो सर ये बताएं कि पेंशन में तो एक मखसूस जो लिमिट होती है 10% 12% इजाफा कर दिया जाता है हर साल, लेकिन महंगाई में सर देखने में आया कि ये पिछले साल अब तक तकरीबन 200% इजाफा किया गया है, जो अशिया खुर्द नोश है। तो सर एक गरीब आदमी जो है, अगर उसकी एक ज़राए आमदन कम है, उसकी आमदनी कम है, तो किस तरह सर ये अपना ख़र्चा पूरा करेगा? भीख मांगना शुरू कर दे क्या? बिल्कुल जी, कभी ख़र्चा पूरा नहीं कर सकता। 10% सालाना पेंशन बढ़ती है और महंगाई 200% से ऊपर पड़ जाती है, जैसे आपने भी कहा। इसी तरह हो रहा है, कोई गुजारा नहीं होता लोगों का, बड़ी मुश्किल से लोग गुजारा कर रहे हैं। सफ़ेद पोश तो पिस गया तबका, गरीब आदमी तो मांग के भी खा लेता है कि यार हमें दे दो, हम लगा। लेकिन सफ़ेद पोश आदमी कैसे किसी के आगे हाथ फैलाए? वो तो सोच के ही मर जाता है इस चीज़ पे कि मैं कैसे पिलाऊँ। इसलिए ये हमारी हुकूमतें जो हैं और हमारे साहब इक़्तिदार जो लोग जो हैं, उन्हें आवाम का भी सोचना चाहिए। अपनी कुर्सी के लिए जो मर मिट रहे हो आप लोग, पैसा खर्च कर रहे हो, 40-40 करोड़ रुपया एक एक बंदे को दे के आप रशीद ख़रीद रहे हो लोगों को। कभी इस तरह भी सोचो, लाए अपनी सारी जायदाद, नवाज शरीफ भी लाए, इमरान भी लाए, जरदारी भी लाए, ला के बोलो कि ये मेरी हमारा एहसास है, हमने सारा मुल्क पे कुर्बान कर दिया। 2 कमरों के फ्लैट में आके रहे ना, फिर पता चले, फिर हम कहें जी गरीब के मुखलिस है या गरीब का दर्द रखते हैं। बैठना 24 घंटे एसी में और बात करनी गरीब के लिए। तो ये हम आवाम को भी सोचना चाहिए कि अगले इलेक्शन में सोच समझ कर वोट दें और वो जो मुखलिस लोग हैं उन्हें आगे लाएं। लेकिन हमारा सिस्टम ऐसा है कि मुखलिस आदमी या गरीब आदमी इक़्तिदार के लिए नहीं आ सकता। सर माहाना एक आपने बजट रखा होगा आपका, आपके जितने भी जो खर्चे होते हैं महीने के, तो उस पर कितना फ़र्क पड़ा है बिजली में कीमतों के इजाफे से? जी, बिजली का बिल 2 या 3 तारीख को आता है, उसके बाद वो इतने पैसे होते हैं कि वो उसी वक्त दे के उसके बाद जो है ना आदमी परेशान हो जाता है। चलो मेरा तो गुजारा चल रहा है, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इतना है कि मैं गुजारा करूँ। लेकिन जो हमारे हमसाए हैं, जो देखता हूँ मैं, वो लोग बिजली का बिल लेके फिर रहे होते हैं कि यार कोई 2000 दे दो, यार 2000 आप दे दो, हम बिल जमा करा लें। गरीब आदमी बिल ना जमा कराए, दूसरे दिन काटने के लिए आ जाते हैं। और जिनके घरों में कुंडे लगे हुए हैं और जिनके बिजली चल रही है, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, कोई नहीं पूछता उनको। लेकिन आप एक दफ़ा बिल ना पे करें, आपके घर आ जाएंगे काटने मीटर कि जी आपने बिल नहीं पे किया। लेकिन बड़े बड़े लोग जो है वो बिल भी नहीं देते और मुफ्त की बिजली भी ले रहे हैं। तो इसलिए ये नाइंसाफ़ी है। इंसाफ के लिए बराबर करना पड़ेगा, मुनसिफाना तकसीम हो हर चीज़ की। हर इदारा जो है अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करके आवाम का सोचे, मैं तो ये कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका। एक और शहरी मौजूद है हमारे साथ, अब इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा कि हमारा आज का टॉपिक आपने सुना है, जैसे कि वो एक हमारे साथ शहरी मौजूद थे, वो कह रहे थे कि बिजली कीमतों में जो इजाफा हुआ है उससे एक हमारा बजट डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब अगर पहले अगर उनका 30,000 रुपये महीने का एक बजट बनाया गया था, अगर 10,000 8,000 बिल आ जाएगा तो उससे उनमें बड़ा एक फ़र्क पड़ जाता है अखराजात में। आप क्या काम करते हैं? मैं जी इलेक्ट्रिक का काम करता हूँ। अच्छा, आपका ताल्लुक भी मतलब बिजली से रिलेटेड है? अच्छा, ये बताएं कि आपकी ये दिहाड़ी पे काम होता होगा, यानी किसी ने बुला लिया, काम कर लिया। बिजली के बिल में जो इजाफा हुआ है, यूनिट में इजाफा हुआ है, उससे आपके घर के भी बजट पे फ़र्क पड़ा है? सब में बजट में फ़र्क पड़ा है, हर एक बंदे के काम में फ़र्क पड़ा है, बजट में भी फ़र्क पड़ा है। मैं सारा दिन बैठ के आ गया हूँ। लोग काम नहीं करवा रहे किस वजह से कि उनके पास पैसे नहीं हैं। पैसे क्यों नहीं है? ये सिर्फ हुकूमतों की वजह से। ये आपस में लड़ लड़ के दूसरों को, गरीबों को मार रहे हैं, आपस में पैसे बांट रहे हैं। कोई उसको नवाज रहा है, कोई उसको नवाज रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए।
जिसको इक़्तिदार मिल रहा है उसको कुछ चंद दिन देने चाहिए, लेकिन वो जब दिन लेता है तो उसको ये भी सोचना चाहिए कि भाई मैंने आवाम के लिए भी कुछ करना है, खाली अपनी जेब नहीं भरनी। ये लोग क्या करते हैं, इक़्तिदार में आते ही कुछ ना कुछ ऐसे प्रोजेक्ट बनाते हैं जिससे इनको फ़ायदा होता है, गरीब को फिर फ़ायदा कोई नहीं होता, गरीब फिर वहीं का वहीं रह जाता है। इससे अच्छा तो मार्शाल्लाह भी आ जाती, तो उसमें ये होता है ना कि रेट तो नहीं बढ़ते, कीमतें तो नहीं बढ़ती चीज़ों की, कीमतें तो ठहर जाती हैं ना, मुल्क चले ना चले कीमतें तो ठहर जाती हैं। दूसरे लोगों का तो फ़ायदा होता है ना कुछ, चलो उनकी काम चल रहे हैं, आपस में काम चल रहे हैं, कोई बाहर नहीं जाता, चलो इधर ही काम कर रहा है, कोई ना कोई बिज़नेस चल रहा होता है, दिहाड़ी भी लग रही होती है बंदों की। अब मुशर्रफ के दौर में देख लें, दिहाड़ी भी लग रही थी, काम भी चल रहा था, महंगाई भी इतनी नहीं हुई। उससे पीछे से आगा दौर देख लें, 11 साल उसने हुकूमत की है, किसी की ज़रूरत नहीं हुई कि पैसे बढ़ा दें, क्यों नहीं हुई? उनके सर पे डंडा था, उनके पास डंडा था, वो जिसको डंडा मारते थे बैठ जाता था। ये कौम डंडे के लायक है, ये सारे हुक्मरान डंडे के लायक हैं। इनको एक ही बार पकड़ के ना समुद्र में गर्क कर देना चाहिए, ताकि कोई नई पौध आए, पढ़ी लिखी आए, कोई सोच आए, समझ आए उसको कि आके यहाँ पे करना क्या है, मुल्क कैसे चलाना है, आवाम के लिए क्या करना है। ये बेहतरीन इनकी सोच सोचेंगे तो आवाम भी इनके लिए सोचेगी। अगर ये नहीं सोचते तो ये नलायक हैं, आवाम तो है ही है, आवाम के सर पे तो ये हो गए हैं, आ गए हैं आवाम के सर पे, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। ये आवाम के लिए आए हैं, आवाम के नुमाइंदे हैं, इनको इनके बारे में सोचना चाहिए। हर बंदा बैठा हुआ है, मेरे पास कितने बंदे आते हैं काम करवाने, तो यार पैसे नहीं हैं, जिसका 500 बनता है वो कहता है यार 200 ले लो, मेरे पास और पैसे नहीं हैं। तो हम क्या करते हैं, हमने भी थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, चलो यार ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं। तो इसी तरह इनको भी सोचना चाहिए कि यार चलो हम जो कमीशनें ले रहे हैं उसमें से थोड़ी कमीशन कम कर लें। ये जो 7 साल बाहर भेजे हुए हैं, क्यों भेजे हैं? ये भी ला के इधर इस्तेमाल करें, लोगों को दें, गवर्नमेंट के आर्मी को भी सोचना चाहिए। अच्छा ये बताएं कि जिस तरह बिजली का यूनिट बढ़ गया है तो आपको जो लाइट है पूरी दी जा रही है? लाइट तो आ ही रही है, वो तो गरीब बंदे तो कहते हैं लाइट आए ना, क्योंकि बिल ही इतना आ जाता है। वो कहता बिल कैसे देंगे, लाइट आ जाती है। वो एसी वाले भी डर रहे हैं, क्योंकि लाइट आती है, एसी चलते रहते हैं। वो कहते हैं लाइट ना आए, 2-2 घंटे ना आए चाहे। तो लेकिन ये है कि लाइट आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। तो आपको जो महीने का खर्चा है उसमें बच्चों की पढ़ाई की फ़ीस होगी, घर का जो रोज़ का आप खाना वगैरह बनता होगा, सब्ज़ी दाल और जो शेयर खुर्द नोश हैं, तो वो मुश्किल नहीं होती घर पूरे महीने का खर्चा पूरा करने में? वो तो ज़ाहिर है, कभी कम लग जाती है दिहाड़ी, कभी ज़्यादा लग जाती है, वो भी बजट तकसीम कर लेते हैं, कभी ज़्यादा हो गया, कभी कम हो गया, ना हुए तो उधार पकड़ लेता बंदा। ऐसे ही सिलसिला चल रहा है ना, तंग होकर चल रहा है ना, तंग दस्ती से ही। ऐसे नहीं, खुशहाली कुछ नहीं है इस मुल्क में, खुशहाली सिर्फ है सियासतदानों के लिए, क्योंकि वो इधर से पैसे पकड़ते हैं, उस जमात में चले जाते हैं, उधर से ज़्यादा खर्चा मिला दूसरी जमात में चले गए। ये सब रेट लगे हुए हैं इन लोगों के। बहरहाल मेरा तो यही है पैगाम कि सियासतदानों को सोचना चाहिए। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? आपने सुना है सारी बात। हमारे साथ जो शहरी मौजूद थे, दिहाड़ीदार आदमी हैं, वो बता रहे थे कभी दिहाड़ी लगती कभी नहीं लगती, लेकिन जो अखराजात हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है, आपने देखा कि पिछले दिनों में भी बिजली के यूनिट में इजाफा कर दिया गया। तो आप भी मेरे ख्याल से जॉब वगैरह करते होंगे, कहीं पे कोई बिज़नेस करते होंगे, तो कितना फ़र्क पड़ा है आपके कारोबार पे? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। हमारा पहले 200 का पेट्रोल लगता था, अब 400 का पेट्रोल लगता है। किसी टाइम ये होता है कि 500 रुपया बचता है तो सारा पेट्रोल लग जाता है। तो बिजली का जो बिल आता है वो कितना आया आपको इस बार? इसी तरह ही पहले 2000 आता था, 220 यूनिट चले थे, अब 165 यूनिट चले हैं और 3000 आया। और अगर इस बार यूनिट कम चले हैं, बिल ज़्यादा आ गया है। पिछली बार यूनिट कम ज़्यादा थे लेकिन बिल कम था। वो जो 1000 रुपया दे रहे थे वो भी इन्होंने ख़त्म कर दिया, रिलीफ ख़त्म कर दिया। अगर एक सिंगल फैमिली है उसका 3-4 हज़ार बिल आ रहा है, अगर मसलन के 3-4 हज़ार बिल आ रहा है, पेट्रोल ये सारा, ये पेट्रोल और बिजली पूरी करेंगे अवाम, और कुछ नहीं कर सकती। हमारी अवाम ही पागल है, बाहर निकल आए, इन सारे सियासतदानों को जो उनसे ना बाइकाट कर दें। और मुल्क में अभी बिजली नहीं है, बिजली इतनी महंगी होगी कि बंदा, गरीब बंदा बिल नहीं जमा करा रहे। पहले कोई 1000-2000 दे देता था, अब किसी से मांगे हो कोई भी नहीं देता, हर बंदा मजबूर हो गया। तो महीने के जो अखराजात होते हैं, बिजली का बिल ज़्यादा आने से उस पर कितना फ़र्क पड़ता है? वो तो आपको मैं कह रहा हूँ कि बिल नहीं जमा करा रहे लोग, बहुत मुश्किल हो गई है। सिर्फ ये है कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो मज़े ले रहे हैं और ये अवाम पागल है जो उनके पीछे लग जाती है। अब हालात इस तरह हो गए हैं कि अब इन अवाम को बाहर निकलना चाहिए बस।
हमारा कानून नहीं सही। सबसे पहले जो करप्शन करता है, जो चोरी करता है, उसकी सज़ा होनी चाहिए, ठीक है। जो चोर है इधर, वो चोरी करता है, वो पैसे देता है, बाहर आ जाता है। सियासतदान भी इसी तरह ही हैं, वो करप्शन करते हैं, बाहर चले जाते हैं। कानून अगर होगा इस मुल्क में तो सब कुछ सही हो जाएगा, कानून ही नहीं सही। और ये बिजली हमारे मुल्क में सिर्फ अवाम को रुला रहे हैं। जब से पाकिस्तान बना है, इन्होंने बिजली की तरफ तवज्जो दी होती तो इस टाइम बिजली फ्री होनी थी पाकिस्तान में, मगर ये सिर्फ अवाम को इस चक्रों में लगाया कि बिजली पूरी ना हो। तो पानी से बिजली नहीं बनती, ये डैम नहीं बनाए इन्होंने। पानी से बिजली बनाते तो इधर बिजली फ्री हो जानी थी। अच्छा ये बताएं कि बिजली तो फ्री नहीं है, लेकिन इजाफा यूनिट में आए रोज़ ये तकरीबन कुछ ना कुछ दिनों बाद ही यूनिट में इजाफा कर देते हैं। अच्छा ये बताएं कि जब बिजली का बिल इतना ज़्यादा आएगा तो आप उसकी कंजप्शन कम कर देंगे या क्या ऐसा करेंगे जिससे आपको बिजली का बिल कम आए? क्योंकि आपने बताया आप दिहाड़ीदार हैं, नहीं अदा कर सकते बिल, तो उसका क्या हल आपने सोचा है? हालात तो कुछ भी नहीं है भाई। बिजली देख लें, महंगाई देख लें, सिर्फ आवाम जोन सी है ना, वो पता नहीं क्या कर रही है। हर बंदे को कुछ समझ नहीं आ रही। एक दिन गुजरता है, दूसरा दिन मुश्किल हो जाता है, ठीक है। वहाँ ये गवर्नमेंट कुछ भी नहीं सोच रही, जो आता है अपनी कहानियाँ सुना के निकल जाता है। और सबसे अच्छा हाल यही है कि ये सारी वाम एक मरतबा निकले, एक हो जाए तो इनको ख़त्म कर दें, बस, और कोई हल नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने देखा कि जिस तरह जो हमारे यहाँ के शहरी हैं वो अजियत का शिकार हैं। एक तो उनकी दिहाड़ी पहले ही कम लगती है और आए रोज़ जो बिजली की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, यूनिट जो महंगा हो रहा है, उससे उस यूनिट की इजाफे ने गरीब आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। यहाँ पे जो हमारे साथ शहरी मौजूद थे, आपने उनकी बातें सुनी। हर शहरी का यहाँ पे ये कहना था कि इस कदर महंगाई हो चुकी है कि उनका जो महीने का गुजर बसर है, जो एक वो बजट बनाते हैं, वो बहुत मुश्किल से मैनेज होता है और कई बार हमें उधार भी लेना पड़ता है। कुछ यहाँ पे जो कारोबारी हजरात थे, उनका ताल्लुक़ कारोबार, अपनी छोटी मोटी उनकी शॉप है, छोटा मोटा कारोबार करते हैं। उनका ये कहना था कि कई बार हमारी दुकान जो जल्दी बंद कर दी जाती है 9 बजे, उससे हमारे कारोबार पे बड़ा फ़र्क पड़ा है। और अगर इसी तरह जो कीमतों में इजाफा जारी रहा तो हमारे लिए जो आम शहरी हैं उनका जो जीना है वो मुश्किल हो जाएगा, उनके लिए काफ़ी मुश्किलात पेश होंगी। इंशाल्लाह एक इसी तरह के एक अवामी टॉपिक के साथ आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपने मेज़बान सलमान शाह को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।